निपुण सहगल हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण सहगल खुद कोर्टरूम के भीतर थे जब यह फैसला पढ़ा जा रहा था। डिटेल्स निपुण सहगल दर्शकों को अब बताइए। बिल्कुल, देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये बात सही है कि गोपनीयता, अगर आप किसी पार्टी को पसंद करती हैं, उसको चंदा देती हैं, तो ये गोपनीयता रहनी चाहिए कि आपका रुझान क्या है, किसी को पता ना चले। लेकिन ये बात बड़े चंदे पर लागू नहीं होती है। जो 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेहिसाब चंदा दे रही हैं करोड़ों का, उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक झुकाव के चलते दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास होता है उनका। और लोकतंत्र में लोगों को यह जानना जरूरी है, जिस तरह से पहले ये अधिकार दिए गए हैं कि जो उम्मीदवार है उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आप जान सकें, उसके पास कितने पैसे हैं उसके बारे में आप जान सकें, उसकी डिग्री के बारे में जान सकें, उसी तरह से मतदाता को जानने का अधिकार है कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। छोटा चंदा अगर कोई छोटा दुकानदार है, कोई छात्र है, किसी पार्टी को झुकाव के चलते देता, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन करोड़ों का चंदा दिया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना उसको गोपनीय बनाए रखने की व्यवस्था करती है। ये गलत है। सूचना का अधिकार है लोगों को, ये मौलिक अधिकार है और उस अधिकार का हनन हम होने नहीं दे सकते हैं। सरकार कहती है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए योजना लाई गई, तो काले धन पर लगाम लगाने के लिए कुछ और तरीके आप अपना लें। ये तरीका जहां पर लोगों को जानने का जो हक है उसका हनन किया जा रहा है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ये योजना असंवैधानिक है और अब एक पैसा भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिलेगा। यानी किसी को बॉन्ड मिला हुआ है और वो उसको कैश नहीं करा पाया है तो उसे बैंक में जाकर वापस करना पड़ेगा। और बैंक में अगर वो कैश कराने जाएगा तो बैंक उसको अब कोई पैसा नहीं देगा। 6 मार्च तक चुनाव आयोग को स्टेट बैंक बताएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और उसके एक सप्ताह के भीतर यानी 13 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे सारी जानकारी डाल देगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो मतलब जितना भी चंदा जिसने जिस पार्टी को दिया है वो सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 13 मार्च तक आ जाएगी, या इसके लिए 20,000 से ज्यादा का चंदा जो दिया गया है सिर्फ उसी की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी? इसको लेकर कोई जानकारी निपुण? रोमाना, मैं आपको यह बता रहा था कि जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया है, 20,000 से नीचे का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं दिया जाता है। वो आप दे सकते हैं किसी पार्टी को जाकर, क्योंकि वो आप मिडिल क्लास के या एक छोटे व्यक्ति हैं, गांव के रहने वाले, और किसी पार्टी को आप 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया चंदा देते हैं या 1,000 रुपया चंदा देते हैं, वो जानकारी हमेशा गोपनीय रहेगी। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप बड़ी कंपनी हैं और करोड़ों का चंदा दे रहे हैं तो वो चंदा आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर ही 2018 से लेकर अब तक दे रहे थे। यानी आप बैंक में जाते थे, बॉन्ड खरीदते थे स्टेट बैंक से और वो जाकर अपनी पसंदीदा पार्टी को या जिस पार्टी से आपको फायदा मिल सकता है उसको दे देते थे। वो जानकारी अब नहीं छुप सकेगी। गोपनीयता की जो बात सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2018 से लेकर अब तक जिस पार्टी को जितना चंदा जिसने दिया, violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. Sir, the uncashed bonds, what will happen to those? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds. And all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political parties. So, any amount specified by the government? नहीं, अब हिंदी में एक बार बोल देते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये
जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने इस सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक और उस पर फौरन रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। न सिर्फ नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक, बल्कि जो जारी किए गए पहले से चुनावी बॉन्ड है उनको कैश करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है और आशीष एक सवाल लेना चाह रहे हैं निपुण आपसे। आशीष आइए, सवाल पूछिए अपने जल्दी से। निपुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक थोड़ा सा मेरी भी क्लैरिटी और हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए दो चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। बस अगर आप समझा सकें निपुण कि क्या आज से ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था को ही रद्द कर दिया, या वो व्यवस्था आज से आगे कायम रहेगी? बस उन्होंने ये कहा है कि इसको दायरे में लाइए और इसको जो भी इस तरह के बॉन्ड्स देता है पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके नाम को सार्वजनिक करे, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। अगर आप क्लियरली समझा दें, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तो कह दिया। देखिए बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने आखिरी वाक्य कहा वही अभी की वास्तविकता है कि चुनावी बॉन्ड की, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना है, जो अपने मौजूदा स्वरूप में अभी है, वो असंवैधानिक करार दी गई है, वो खत्म हो गई है। आज से, अभी से कोई पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं ले सकती है, ना कोई चंदा दे सकता है। और अगर किसी पार्टी को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है किसी भी कॉरपोरेट घराने ने, और वो कैश नहीं करवा पाई है वो राजनीतिक पार्टी, तो वो जाकर बैंक को वापस सबमिट कर दे, उससे अब उसको एक पैसा नहीं मिलेगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आज से खत्म हो गई है। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था, उसका जवाब ये है कि अगर सरकार चाहती है कि नहीं ये योजना अच्छी है और ये अच्छी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें कही हैं उसके आधार पर दोबारा इसे लाए और अब पारदर्शिता के साथ लाए। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्वरूप है उसमें ये योजना खत्म हो गई है। अभी से 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो थी असंवैधानिक करार देकर बंद कर दी गई है। सरकार अगर चाहती है तो दोबारा उसे बदले हुए स्वरूप में ला सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम फिलहाल असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करार दे दी गई है और इस पर तत्काल रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ऐसे में निपुण सहगल, जो खामियां यहां पर इस सुनवाई के दौरान उजागर हुई, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया गया, वो न सिर्फ पारदर्शिता की कमी कि साहब कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, बल्कि कितना दे रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं। कि पहले जो प्रावधान था कि कंपनी अगर एनुअल प्रॉफिट है अपना, उसमें से करीब 7.5% ही दे सकती थी, उससे ज्यादा नहीं, ये सीमा भी हटा दी गई थी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है,
लेकिन जो बातें मतदान को प्रभावित करती हैं, एक मतदाता को प्रभावित करती है, राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती हैं, अगर कोई पार्टी सरकार में आ जाएगी तो वो कैसी नीति बनाएगी, मेरे और आपके चंदे से उस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने 1000 करोड़ रुपए का चंदा दिया है तो निश्चित रूप से वो फर्क डाल सकता है। तो एक तो ये जानकारी वोटर को जानने का अधिकार है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा जो बेहिसाब देने की अनुमति कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन के बाद जो दी जा रही थी, तो ये साफ था कि जो कंपनी भी चंदा दे रही है वो इतना ज्यादा दे सकती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, यानी कोई उस पर नियंत्रण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित कर सकती है। ये तमाम बातें। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। इस मामले की सुनवाई के दौरान बार बार ये बात निकल कर आई कि पिछले 6 सालों में जो चंदा दिया गया है राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका लगभग 75% बीजेपी को मिला है, सत्ताधारी केंद्र की जो पार्टी है उसको मिला है। तो साफ तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने यह कहकर बचाव किया कि जो पार्टी सत्ता में है उसको लोग चंदा देते हैं क्योंकि जो कॉर्पोरेट घराने उनका हित जुड़ा होता है, उनको लगता है ये पार्टी अच्छी सरकार चला रही है, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत नहीं हुआ है और उसने माना है कि ये जो व्यवस्था है जिसमें आप बेहिसाब और गोपनीयता के साथ चंदा दे सकते हैं, वहां पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा साफ तौर पर मिल रहा है। बिल्कुल, तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। कानूनी पहलुओं पर हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी निपुण सहगल के जरिए। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम जो सरकार लेकर आई थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा है बड़ा झटका। मोदी सरकार की लाई चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और इसको फौरन रद्द करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश और फिर चुनाव आयोग से 13 मार्च तक सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सरकार को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तत्काल रोक। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक जितने भी बॉन्ड अब तक जारी हुए हैं और जिसके लिए जारी हुए हैं वो सारी जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंचाने का आदेश दिया है और फिर चुनाव आयोग को वो सारी जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बॉन्ड अभी तक कैश नहीं हुए हैं, भले ही वो जारी कर दिए गए हो, उन्हें कैश ना किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था वहीं सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद थे और अब ये फैसला जो आया है इसके राजनीतिक मायनों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, नीरज को आप देख रहे हैं और आशीष सिंह को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपको निपुण के पास लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे निपुण सहगल से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो सीधे सीधे सरकार के लिए है बड़ा झटका। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर फौरन रोक। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा झटका है क्योंकि सरकार ने बहुत पुरजोर बचाव किया था इस योजना का, ये कहते हुए कि इससे काले धन पर रोक लग रही है। काला धन जो राजनीति में प्रवाहित हो रहा था उस पर रोक लगी है क्योंकि अब कोई बड़ा चंदा देना चाहता है तो उसको बैंकिंग रूट से ही आना पड़ेगा, यानी एसबीआई में जाना पड़ेगा, बॉन्ड खरीदना पड़ेगा और बॉन्ड लाकर देना पड़ेगा, तो काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सकता है काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन जो गोपनीयता की बात आप कह रहे हैं कि चंदा देने वाले के बारे में कोई जानकारी आम आदमी जान ही नहीं पाएगा, यानी मैं एक मतदाता हूं और मैं जिस पार्टी को वोट देने जा रहा हूं उसने किससे बड़ा चंदा पाकर अपनी पॉलिसी को बदला है या बदल सकती है, मुझे पता नहीं चलेगा। ये गलत है, इसलिए ये योजना असंवैधानिक है। रहिए मेरे साथ, हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को ये झटका और इस फैसले से क्या विपक्षियों को मिल गया है नया हथियार, वो भी इस चुनावी माहौल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।